एट दिस, कितना वाहियात मैंने अपने रूम को बना रखा है। बिकॉज मॉर्निंग में जब मैंने कुछ थोड़ा बहुत स्टडी किया था उसी टाइम से ये हाल है। तो चलिए एक एक करके सारा कुछ सही करते हैं। So hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome and welcome back to the video. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी को तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। सो फ्रेंड्स, आज है हनुमान जयंती, तो आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड हाँ, कमेंट में अगर आप हिंदू हो तो कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर टाइप करना, ताकि बजरंगबली आपको अपनी तरह ताकतवर बनाए एंड थोड़ी बल आपको भी दे, ताकि आप सूर्य को तो नहीं निगल पाओ, लेकिन हाँ, सूर्य की तरह चमक पाओ, सूर्य की तरह तप पाओ। सो फ्रेंड्स, आज की मॉर्निंग की शुरुआत जो है मैंने किया, जो कि रीजनिंग का था। एंड इसमें टोटल 25 क्वेश्चन थे एंड मैंने सारे ही अटेम्प्ट किए। बट इसका जब रिजल्ट मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब इतने क्वेश्चन कैसे गलत हो गए। इसमें जो है मैंने लगभग 10 क्वेश्चन गलत कर दिया था एंड ये मेरे सिली मिस्टेक से। सो फ्रेंड्स, आज मैं मॉक से रिगार्डिंग भी कुछ बातें करने वाली हूँ, तो आप सब जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। एंड इसमें मेरे क्वेश्चन जो गलत हो रहे थे उसमें आंसर मैं सही ला रही थी, बट डायरेक्शन वाले, ये जो मैं सेक्शनल मॉक दी थी वो डायरेक्शन वाला था, जो अभी मैंने हाल फिलहाल में ही ख़त्म किया है। तो उसमें क्या हो रहा था कि जैसे 4 किलोमीटर ईस्ट होगा आंसर में, तो मैं 4 किलोमीटर वेस्ट लगा रही थी। तो मतलब इस तरह के मुझे डायरेक्शन से रिलेटेड गलतियां हो रही थी मेरे से, एंड मुझे पता था कि इस तरह का होगा। हेलो एवरीवन, लुक एट दिस। ये तो कुछ हद तक सही लग रहा है, बट लुक एट दिस, कितना वाहियात मैंने अपने रूम को बना रखा है। बिकॉज मॉर्निंग में जब मैंने कुछ थोड़ा बहुत स्टडी किया था उसी टाइम से ये हाल है। तो चलिए एक एक करके सारा कुछ सही करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग में बस मैंने मॉक लगाया था, थोड़ी बहुत मैंने बुक रीडिंग की थी। उसके बाद जो है मैं स्कूल से आने के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन उसके बाद तो आप देख ही सकते हो मेरी रूम की हालत क्या हो रखी थी। सो इसको मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, सारा कुछ सही करती हूँ, क्योंकि ऐसे रूम की कबाड़ बनाकर तो मैं कभी भी पढ़ाई कर ही नहीं सकती, मेरा मन ही नहीं लगेगा। तो एक एक करके सारा कुछ रीअरेंज करती हूँ ताकि मैं बैठ सकूँ यहाँ पे, क्योंकि रूम की हालत ऐसी हो रखी थी कि यहाँ पे बैठना तो छोड़, खड़े होने का भी मन नहीं कर रहा था। सो फ्रेंड्स, आपने देखा था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मेरा मॉक में जो है कितना ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुआ, एंड वो भी तब जो टॉपिक में अभी रिसेंटली पढ़ रही हूँ। एंड उसी के क्वेश्चन लगाने के बाद जब मेरे इतने क्वेश्चन गलत होते हैं तो सवाल उठता है मेरी एजुकेशन पे कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मेरी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग यही करते हैं। सब लोग क्या करते हैं, मैं भी वही चीज़ कर रही हूँ, कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सेप्ट करने का कोशिश करते हैं एंड उस पर प्रोसेसिंग का काम करते ही नहीं है। इस वजह से हमारा रिजल्ट आ नहीं पाता है सही से। एंड मेरा भी यही हो रहा है कि मैं बस टॉपिक कर रही हूँ एंड उसके क्वेश्चन लगाना, मॉक लगाना, इस पर थोड़ा कम फोकस करती हूँ, ज़्यादा स्टडी करने पे फोकस कर रही हूँ। और रिवीजन और ये सब प्रैक्टिस तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, बहुत कम हो रहा है, ना के बराबर ही समझो, जिस वजह से इतनी सारी गलतियाँ मेरे से हो रही है। एंड यहीं पे हम सिलेक्शन से आउट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मैंने भी सुना है टॉपर्स के से भी एंड टीचर से भी, कि हमें ना ज़्यादा चीज़ें पढ़ने का कोशिश नहीं करना चाहिए दिन में, ज़्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश करना चाहिए। खुद को एनालिसिस करो कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ ली हो, जितनी भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, उतने पे आपकी पकड़ है या नहीं। लेकिन हम यहीं पे गलती करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करने का कोशिश करते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं पहले, उस पर हमारा पकड़ हो या ना हो, वो हमें अच्छे से आए या ना आए, लेकिन हमें बस नया टॉपिक रोज़ रोज़ करना है। एंड मैं भी यही कर रही थी, तभी तो इतने सारे क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहे हैं। बट कोई नहीं, मुझे अब समझ में आ गया है कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ना है, लेकिन प्रैक्टिस भरपूर करना है। जिस वजह से आज जो है मैंने बस बहुत ही कम जो है लेक्चर वगैरह देखा था एंड ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। जितना भी टॉपिक मैं पढ़ चुकी हूँ उसके क्वेश्चन लगा रही हूँ फिर से, एंड जो टाइप में मेरे से गलती हो रही है वो टाइप को मैं फिर से देखूँगी। अब इसी तरह से मुझे पढ़ना है एंड आप सभी इस तरह से ज़रूर स्टडी करो। जितना भी आपका कंप्लीट हो गया है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, उसको क्वेश्चन लगाओ एंड उसको देखो कि आपको याद हो रहा है या नहीं। रिवीजन करो टाइम टू टाइम, बिकॉज अगर रिवीजन को टाइम नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, बस सिलेबस खत्म करने से कुछ नहीं होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिलेबस कभी ख़त्म होता ही नहीं है। आप कितना दिन भी सिलेबस ख़त्म करने में टाइम लगा दो, थोड़ा ना थोड़ा आपका बच ही जाएगा। एंड जो सिलेक्शन ले भी लेते हैं ना, उनका भी मैं अगर बोलूँ तो पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि आप पूरी सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो। एक आध दो टाइप आपकी छूट ही जाएगी, कुछ ना कुछ आपका रह ही जाएगा। तो जितना भी पढ़ रहे हो उस पर अपनी पकड़ बनाओ। बस 50% ही कवर हुआ है, लेकिन 50% अच्छे से कवर करो, ना कि आपका 90% 100% कवर हो रहा है और उस पर आपका रिजल्ट जो है 50% जैसा भी नहीं है, तो वो कोई काम की बात नहीं हुई एंड वो तो बस ऐसे ही टाइम पास हो गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो मैं अभी स्टडी कर रही थी एंड ये मैं प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन कर रही हूँ।
लेकिन अभी अचानक से लाइट चली गई, बट मुझे किसी भी तरीके से इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। और लाइट कटे या ना रहे मुझसे मुझे कोई फ़र्क नहीं था, बिकॉज दिख रहा था थोड़ा सा, मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दिया था तो वहाँ से दिख रहा था, तो मैं सोची कि किसी भी तरह से मुझे इसको कंटिन्यू करना है। मैं जो हूँ इस बार बिहार का जो बीएड एंट्रेंस आया हुआ है उसका भी फॉर्म फिलअप करने वाली हूँ, बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि मैं एंट्रेंस एक बार दूँ, एंड अगर मुझे अच्छी कॉलेज मिल जाती है जिसमें कम पैसे में मेरा बीएड हो जाए तो मैं उसके लिए अप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड कल से जो है मैं उसकी प्रॉपर तरीके से जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँगी एंट्रेंस के लिए, ताकि मुझे एक अच्छा सा सरकारी कॉलेज मिल जाए एंड बहुत ही कम पैसे में मैं बीएड को कंप्लीट कर सकूँ। तो वो भी मेरे इस चैनल पे वीडियोस के रिगार्डिंग आएंगी। तो अगर आप भी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई आपके बहन भाई दोस्त कोई भी है तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना है, एंड कल से प्रॉपर वे में आएगी। एंड अगर आप बिहार से हो या फिर अदर स्टेट से भी हो एंड बिहार से बीएड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि बिहार का जो बीएड एंट्रेंस है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है, ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन को कर सकें एंड हमारे लिए ऐसा हो सकता है कि हम अच्छे खासे मार्क्स इसमें अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मेरा जो है नवीन सर से मैं पॉलिटी की लेक्चर लेती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें जो है पॉलिटी, जिसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, उसमें था कि 75 to 95 पेज तक पूरा पॉलिटी को वन लाइनर के फॉर्म में कवर किया हुआ है। मतलब कि लगभग 20 से 22 पेज में पूरा पॉलिटी कंप्लीट है, एंड ये वन लाइनर फॉर्म में है। सारी जितनी भी चीज़ें हैं उसको एक एक लाइन में मतलब ऑब्जेक्टिव जैसा बना के दिया हुआ है। तो मैं एक शॉर्ट नोट्स इसके से प्रिपेयर करूँगी एंड इससे पढ़ूँगी, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी। इससे क्या होगा कि कम टाइम अगर कोई एग्ज़ाम रहेगा एंड उसके लिए रिवीजन का जब बात आएगा तो मैं उतनी मोटी वाली नोट्स तो रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगी, तब मैं इस नोट्स का यूज़ करूँगी। एंड कोई भी छोटा मोटा एग्ज़ाम जैसे भी बीएड एंट्रेंस ही आ रहा है तो उसमें पॉलिटी को मैं उतना ग्रैंड लेवल में पढ़ कर क्या ही करूँगी उसके लिए। सो इसमें तो बस छोटी ऊपर ऊपर से ही पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए भी मैं इस नोट्स को बना रही हूँ ताकि मैं यहाँ से पॉलिटी को कम समय में कवर कर पाऊँ। एंड देखो एक और चीज़ कि हम जब मैंने यहाँ पे देखा जितनी भी चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ रही थी जैसे रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह इस पीडीएफ से, तो जो मैंने नवीन सर से क्लासेस किए हैं वहाँ से मेरा जो है पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया था। एंड कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स इसमें आ रहे थे तो मेरा दिमाग में सब कुछ याद आ रहा था कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ का मतलब सर ने क्या बताया था एंड उसके पीछे की क्या स्टोरी थी वो भी सर वहाँ पर लेक्चर में पूरी तरीके से बता चुके हैं। तो वहाँ से वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था। तो ये वन लाइनर फॉर्म भी में जो भी लिखवाया मतलब इसमें था क्वेश्चन वो मुझे समझ में आ रहा था। तो इससे ये होता है कि हम जब लेक्चर से एंड फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और दोनों चीज़ों को कंबाइन करके चलते हैं तो हमारा एक उस टॉपिक पे अच्छे से पकड़ बन जाता है एंड वो काफ़ी बेहतर होता है। सो फ्रेंड्स, पॉलिटी का जो था वो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं स्टैटिक के लिए आ गई थी। एंड स्टैटिक में आज जो है मैंने जो प्रमुख दिवस होते हैं वो पढ़ा एंड ये भी मैं पीडीएफ से पढ़ रही हूँ। तो इसका मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, बस पीडीएफ से वहाँ पे से पढ़ते जाती हूँ एंड व्हाइट बोर्ड पर लिखते जाती हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ें लिख के याद करती हूँ ना वो मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होता है इस वजह से। तो आप सबके लिए वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है, आप सब इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करना। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियोस को भी भर भर के लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो एंड उस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में ज़रूर करना और वीडियो से रिलेटेड कोई भी एडवाइस ज़रूर देना। थैंक यू।